आज हम जायका अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही टेस्टी वाला नाश्ता। ना समोसे ना रोल, बहुत ही झटपट बनने वाला और सबकी पसंद का बहुत ही क्रिस्पी वाला नाश्ता। इसे बनाना बहुत ही आसान है और जब आप इस नई ट्रिक से नाश्ता बनाएंगे ना तो यकीन मानिए खाते रह जाएंगे। तो सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी नाश्ता बनाना हम शुरू करते हैं। चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है आधा कप के करीब पोहा, जिसको हमने अच्छे से वॉश करने के बाद सोक होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम आलू लिए हैं, 6 छोटे साइज के आलू हैं। आलूओं को मैंने कुकर में उबाल लिया है और इनको ठंडा करके इनका छिलका उतार लिया है और इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे और इनको मैशर की हेल्प से हम मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इनको अच्छे से मैश कर लिया है और आलूओं में एक भी लम्स नहीं है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च, जिसको हमने मैश कर लिया है वो हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 1 गाजर, जिसको हमने ग्रेट करके लिया हुआ है वो भी हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही में इसमें जाएगी 1 शिमला मिर्च, जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है वो भी इसमें डाल देंगे। और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे मटर। तो यहाँ पर हमने आधी कप हरी मटर ली है, जिसको हमने बॉईल करके लिया हुआ है। आप चाहे तो बॉईल करके हल्का सा मैश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मटर को हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसमें अब जाएगा 1 मीडियम साइज की प्याज, जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब नमक, 1 छोटा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर और 1 चौथाई चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच के करीब काला नमक, आधी छोटी चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर। आप अपने हिसाब से मसाले कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच के करीब जीरा पाउडर और इसमें अब जाएगा आधी छोटी चम्मच के करीब पिसा हुआ गरम मसाला। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं या आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अब जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया। और सारी सब्जियों को हमने आलूओं के संग अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमने जो सब्जियां और मसाले डाले थे उनको हमने अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर हमने सब्जियों और आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारी बहुत ही बढ़िया स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। और इसमें अब हम ऐड करेंगे पोहा। तो यहाँ पर मैंने आधा कप पोहा लिया हुआ है और यहाँ पर मैं आपको एक सीक्रेट चीज बता रही हूँ। स्टफिंग में पोहा ऐड करने से स्टफिंग में जो भी पानी होगा वो पोहा एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे स्टफिंग एकदम ड्राई बनेगी। और इसमें हम ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच के करीब धनिया पाउडर। धनिया पाउडर को ऐड करने के बाद हम इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको हाथों को अच्छे से वॉश करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्टफिंग हमारी बहुत ही चटपटी और मजेदार बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम लगाएंगे हाथ पे ऑयल। ऑयल लगाकर हम इसकी एक छोटी छोटी बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने नींबू के साइज की बॉल्स बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से बॉल बनाकर तैयार कर ली है और इसी तरह से हमने सारी स्टफिंग की बॉल बनाकर तैयार कर लेनी है। तो लीजिए, हमने सारी स्टफिंग की बॉल्स बनाकर तैयार कर ली है। ना तो हमें ज्यादा बड़ी बॉल चाहिए और ना ही ज्यादा छोटी बॉल चाहिए। हमने नींबू के साइज की बॉल बनाकर तैयार कर ली है। बॉल्स हमारी एकदम रेडी है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है एक मिक्सी का जार और इसमें हम डालेंगे सूजी। तो यहाँ पर हमने 1 कप मोटी सूजी ली है और इसको हमने ग्राइंडर में डालकर हल्का सा पीस लेना है, जिससे हमारी जो मोटी सूजी है वो एकदम फाइन सूजी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको ग्राइंड कर लिया है और सूजी हमारी एकदम बारीक बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर आपके पास बारीक सूजी पहले से है तो आप वो सूजी भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मोटी सूजी को एकदम बारीक सूजी बनाकर तैयार कर लिया है। सूजी भी हमारी एकदम रेडी हो चुकी है। तो चलिए जब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप के करीब फ्रेश दही। तो यहाँ पर हमें खट्टा दही नहीं लेना है, एकदम फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। तो यहाँ पर आपको जितना दही लेना है उतना ही पानी लेना है। आप चाहे तो किसी कप या कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून के करीब नमक। नमक को ऐड करने के बाद हम इसको ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। दही हमने ब्लेंड कर लिया है पानी के संग। और चलते हैं अब गैस की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है और इसको हमने लगातार चलाते हुए पकाना है। तो यहाँ पर जो दही पानी है वो अच्छे से बॉईल हो जाना चाहिए। फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे ताकि जो मिक्सचर है वो फटे नहीं। तो यहाँ पर हमने दही और पानी को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाना है। ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे सूजी। यहाँ पर हमने जो बारीक वाली सूजी ली थी वो हमने इसमें ऐड कर दी है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम कर दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने अच्छे से चलाते हुए इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, इसमें एक भी लम्स ना रहे। तो यहाँ पर हम इसको लगातार
लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर जो दही का मिक्सचर था वो एकदम गर्म था, तो सूजी इसको एकदम एब्जॉर्ब कर लेगी। सूजी ने अच्छे से इसको एकदम एब्जॉर्ब कर लेना है और इसको हमें जब तक पकाना है जब तक जो मिक्सचर है वो पैन ना छोड़ने लगे। तो यहाँ पर जो मिक्सचर है वो हल्का हल्का सा पैन छोड़ने लगा है। तो मिक्सचर को हम निकाल लेंगे एक मिक्सिंग बाउल में और इसको हमने थोड़ा ठंडा होने देना है और हाथों पे ऑयल लगाना है और मिक्सचर को हमने अच्छे से मसलना है ताकि जो मिक्सचर है वो एकदम स्मूथ सा हो जाए। तो यहाँ पर मिक्सचर को हमने अच्छे से मसल कर तैयार कर लेना है। मिक्सचर हमारा कुछ इस तरह से हमने मसल कर तैयार कर लिया है। मिक्सचर हमारा एकदम स्मूथ हो चुका है। तो यहाँ पर हमने मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेना है और इसकी हमने एकदम गोल सी बॉल बनाकर तैयार कर लेनी है। तो इसको हमने राउंड राउंड करते हुए एकदम इसकी चिकनी सी बॉल बनाकर तैयार कर ली है। तो इसी तरह से हमने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। तो यहाँ पर हमने सारी बॉल्स बनाकर रेडी कर ली हैं। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक नींबू की मशीन। नींबू की मशीन को हमने खोलना है और अच्छे से ऑयल से इसको ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ऑयल से इसको अच्छे से ग्रीस करना है। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड में ऑयल लगाकर इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और अब हम एक बॉल उठाएंगे और नींबू की मशीन में इसको रख देंगे और इसको हल्का सा हम प्रेस करेंगे और मशीन को हम खोलेंगे तो जो हमारी बॉल है वो कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। और इसके सेंटर में हम रखेंगे आलू की स्टफिंग की बॉल। इसको हमने बिल्कुल सेंटर में रखना है और कुछ इस तरह से इसको प्रेस कर देना है और इसको हमने साइडों से कुछ इस तरह से दबाते हुए इसको इस तरह से प्रेस करना है। तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल इस तरह से सील कर देंगे और इसका जो एक्स्ट्रा आटा होगा वो हम निकाल देंगे और इसको हमने बिल्कुल राउंड में घुमा लेना है। तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल गोल शेप देंगे। कुछ इस तरह से हमने जो कचौड़ी है बनाकर तैयार कर ली है। तो यहाँ पर हमारी जो कचौड़ी है वो हमने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लेनी है नींबूदानी। नींबूदानी को हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पर आप ऑयल से या घी से किसी भी चीज से ग्रीस कर सकते हैं और इसके सेंटर में हम रखेंगे एक बॉल और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने से क्या होगा, इसका जो कचौड़ी का शेप है ना वो बहुत ही आसानी से आ जाता है। और इसके सेंटर में हम रखेंगे जो हमने चटपटे आलू की स्टफिंग की बॉल बनाकर तैयार की है वो हम इसमें रख देंगे और हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और साइडों से हमने कुछ इस तरह से इसको दबाते हुए बिल्कुल सील कर देना है। तो यहाँ पर आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कहीं से भी ये खुले नहीं, बहुत ही अच्छे से इसको सील करना है। और इस तरह से हमने राउंड राउंड घुमाते हुए जो बॉल है वो बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से दूसरी भी बनाकर तैयार कर ली है। तो यहाँ पर हमने सारी बॉल्स इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेनी है और ये बहुत ही इजीली बन जाती है और न्यू बिगनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पर हमारी सारी बॉल्स रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने एक एक करके सारी बॉल्स को इसमें डाल देना है और थोड़ी देर के लिए इसे टच नहीं करना है। फौरन चम्मच नहीं लगाइएगा। जब इसका शेप फॉर्म होने लगे तब इसकी साइड को टर्न करते हुए इसको गोल्डन क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई करना है। यहाँ पर हमने सूजी की क्रिस्पी कचौड़ी में दही ऐड इसलिए किया है कि कचौड़ी की जो बाहर की लेयर है ना वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगी और कचौड़ी का कलर भी एकदम ब्राउन आएगा। तो यहाँ पर हमने इसको उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इसका गोल्डन कलर आ चुका है। हमने इसको उलटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है। बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी हमारी कचौड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसको हमने एक झारे में डाल लेना है ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर हमने चारों कचौड़ियों को बाहर निकाल लिया है। आपकी कढ़ाई में जितना भी स्पेस हो आप उतनी कचौड़ी इसमें डालिएगा। तो इसी तरह से हमने दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेना है। एक एक करके हमने सारी कचौड़ियों को इसमें डालना है और गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखना है और ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और कुरकुरी हमारी कचौड़ी बनकर तैयार होती है। यहाँ पर हमने जो दही और पानी का यूज किया है ना वो कचौड़ी के जो बाहर की लेयर है उसको बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और गोल्डन बनाती है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी हमारी कचौड़ी बनकर तैयार हुई है। तो इसको मुझे 3 से 4 मिनट लगे गोल्डन क्रिस्प करने में। गैस की फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा था और अच्छे से ये फ्राई हो चुकी हैं। तो लीजिए हमारी बहुत ही चटाकेदार और बहुत ही जायके वाली हमारी कचौड़ी बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और कुरकुरी बनकर तैयार हुई हैं और एकदम नई ट्रिक से हम आपके लिए ये रेसिपी लेकर आए हैं। तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हमारी कुरकुरी कचौड़ी बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये एकदम क्रिस्पी और करारे स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको सूजी और आलू से बनाकर तैयार किया है और ये बहुत ही खाने में टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसको क्रिस्प करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज्यादा क्रिस्प हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक कचौड़ी तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी फीलिंग पूरे में प्रॉपर है
और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इसको गर्मा गर्म बनाकर सर्व कीजिए और ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती हैं और कम सामान से बनकर तैयार होती हैं। कुछ भी चटपटा मजेदार बढ़िया सा खाने का मन करे तो झटपट से सिर्फ आप आलू और सूजी से मजेदार सा स्नैक्स बना सकते हैं। आज जब तक इजाजत चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, गुड केयर, बाय।